भारत की स्ट्रेटेजिक नाकामियों का सिलसिला जारी। अमेरिका की एक बहुत बड़ी पॉलिसी शिफ्ट। यूएस मिलिट्री की नई स्ट्रेटेजी सामने आ गई है। 2018 की पॉलिसी को रिवर्स कर दिया गया है, जो कि एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत के लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग है अमेरिका की जानिब से। और उसमें क्या पैगाम है, आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। अमेरिका ने अपनी जो मिलिट्री कमांड थी, यूएस पैसिफिक कमांड, उसका नाम रिस्टोर कर दिया है। यूएस इंडो पैसिफिक कमांड से यूएस पैसिफिक कमांड। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसका क्या मतलब है, भारत को क्या पैगाम दिया गया है और इससे अमेरिका अपनी स्ट्रेटजी में क्या तब्दीली लाना चाह रहा है। इससे क्या पैगाम दिया गया है पूरी दुनिया को, पैसिफिक ओशन के पूरे रीजन में। चाइना के लिए यहाँ पैगाम है, भारत के लिए पैगाम है और पाकिस्तान से रिलेटेड भी चीजें हैं। तो आइए जानते हैं यूएस मिलिट्री का ये मेजर पॉलिसी शिफ्ट, इसका भारत के लिए क्या मतलब है और क्यों ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। आइए जानते हैं। तो ये हमने कई वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है कि अमेरिका की जो मिलिट्री कमांड्स हैं वो पूरी दुनिया में फैली हुई हैं। जैसे कि जो छोटे ममालिक होते हैं या मिडिल पावर्स होती हैं, उनकी मिलिट्री कमांड्स अपने एरिया तक महदूद होती हैं, यानी अपने कंट्रीज तक। जैसे पाकिस्तान की बात करें या भारत की बात करें, भारत किन नई मिलिट्री कमांड्स पर काम कर रहा है अपने ही रीजन में, यानी अपने मुल्क में। पाकिस्तान को किस तरह वो बेहतर तरीके से काउंटर करना चाहते हैं, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। पाकिस्तान की कमांड्स को भी हमने डिस्कस किया हुआ है। लेकिन अमेरिका बहादुर वो पावर है जिसने अपनी मिलिट्री को पूरी दुनिया में फैलाया हुआ है और इसी तरह उन्होंने अपनी मिलिट्री कमांड्स के नाम रखे हुए हैं एरिया वाइज। अब पाकिस्तान जिस एरिया ऑफ डोमेन में आता है अमेरिका की, वो है यूएस सेंटकॉम, जो बड़ी दफा हमने नाम सुना है। और सेंटकॉम का जो कमांडर होता है वो हमेशा पाकिस्तान की मिलिट्री के साथ ताल्लुकात बनाकर रखता है, इजराइल के साथ ताल्लुकात बनाकर रखता है, मिडिल ईस्ट के साथ ताल्लुकात बनाकर रखता है। इसी तरह यूरोप में उनकी अलग कमांड है, साउथ अमेरिका में उनकी अलग कमांड है, अफ्रीका में उनकी अलग कमांड है। और इसी तरह पैसिफिक ओशन की बात करें, जो कि यूएस का सारा वेस्टर्न रीजन है, जो कि चाइना तक आता है और फिर इंडिया तक उसकी हदूद है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि यूएस ने पाकिस्तान और इंडिया को हमेशा दो डिफरेंट कमांड्स के अंडर रखा हुआ है, यानी एक ही कमांड के जरिए वो पाकिस्तान और इंडिया को मैनेज नहीं करते। यानी यूएस की मिलिट्री ने अगर भारतीय आर्मी से बात करनी है तो वो यूएस पैसिफिक कमांड करेगी, और पाकिस्तान आर्मी से अगर बातचीत करनी है तो वो सेंटकॉम करेगी। तो पाकिस्तान और भारत पर आकर इनकी जो हदूद है वो डिवाइड होती है, यानी पाकिस्तान और भारत इनकी एक ही मिलिट्री कमांड्स में नहीं है, डिफरेंट कमांड्स में है। और आपको याद होगा 2019-20 में हम कितना ज्यादा कवर करते थे जब ट्रंप की पहली एडमिनिस्ट्रेशन थी। उस दौर में यूएस ने पैसिफिक कमांड का नाम क्या रख दिया, यूएस इंडो पैसिफिक कमांड। और एक्सपर्ट्स ने उस वक्त कहा था कि ये एक बहुत बड़ी सिग्नलिंग है यूएस की जानिब से कि अब भारत हमारा अहम पार्टनर होगा चाइना को काउंटर करने के लिए। और उन्हीं दिनों इन्होंने क्वाड भी शुरू किया था, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका, उसी पूरे रीजन में। यानी पैसिफिक कमांड का नाम इंडो पैसिफिक रख दिया और अब फिर इन्होंने वापस पैसिफिक कमांड रख दिया है, जिसका खुद पीटर हेग्सेथ ने बड़े जोशो खरोश से बताया है। उन्होंने ट्वीट की है कि डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ने यूएस पैसिफिक कमांड को रीनेम कर दिया। अभी हम ये भी देखेंगे कि इससे क्या इनका एरिया ऑफ रिस्पांसिबिलिटी चेंज हुआ है या कोई स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग है। तो इस पर अगर हम बात करें तो पूरा इंडियन मीडिया रो रहा है, इंडिया के जो एनालिस्ट हैं वो परेशान है कि ये क्या हो गया, मतलब अब हमें यूएस ने निकाल दिया अपनी पॉलिसी से। ये अभी हम आगे देखेंगे, इंडियन एनालिस्ट कुछ तज्जिए देखेंगे कि इसका मतलब क्या है, वो क्या कह रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यूएस पैसिफिक कमांड ने ट्वीट क्या किया है। उन्होंने पहले तो इसकी हिस्ट्री का बताया कि क्यों इसको इस्टेब्लिश किया गया था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर था जो अमेरिका ने इस्टेब्लिश किया पूरी दुनिया में, ये उसका एक पार्ट है जिसने पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में अपना काम किया, कोरियन वॉर में हिस्सा लिया, वियतनाम वॉर में हिस्सा लिया और उनके मुताबिक बहुत से ऑपरेशंस में हिस्सा लिया। और ये वही कमांड है जो कि चाइना को भी बुली करने की कोशिश करती है साउथ चाइना सी में। और यही वो कमांड है जिसके जरिए यूएस के स्ट्रेटेजिक हलकों के मुताबिक हमने चाइना को काउंटर करना है और इसलिए भारत को ऐड किया गया था क्वाड में, और नाम भी चेंज किया गया था भारत को खुश करने के लिए। वो भी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने किया था और इसका वापस नाम रिस्टोर भी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौर में हुआ है।
तो आगे वो अपनी स्टेटमेंट में बताते हैं कि हमारा एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत वसी है और मेरे ख्याल में बल्कि डेफिनेटली ये इनकी सबसे बड़ी मिलिट्री कमांड है जिसके पास सबसे ज़्यादा एरिया है। पूरा पैसिफिक ओशियन बहुत बड़े एरिया पर मुहित है और इसके अलावा ये जो ईस्ट एशिया का सारा पार्ट है भारत तक इसकी हदूद है, स्पैनिंग फ्रॉम द वाटर्स ऑफ द वेस्ट कोस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स टू द वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया। आगे वो कहते हैं कि इट रिमेन्स एग्जैक्टली द सेम, यानी हमारा एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आया। और वैसे भी इंडो टर्म की बात करें तो ये इंडिया से निकला है और इंडिया किससे निकला है? इंडस रिवर से। इंडस रिवर तो वैसे ही पाकिस्तान में बहता है तो इसमें भारत को परेशान होने की जरूरत नहीं है। भारत को इंडिया का नाम गोरों ने दिया था और जिस बेस पर दिया था वो था इंडस रिवर और वो ज्यादा पाकिस्तान में बहता है। इस पूरे खित्ते का नाम उन्होंने इंडिया रखा था जो इंडिया ने ऑफिशियली चेंज नहीं किया। मोदी सरकार कोशिश करती रहती है कि हमने इसका नाम भारत रखना है, लेकिन अभी भी इसको इंडिया के नाम से ही जाना जाता है। लेकिन अमेरिका ने इंडो की टर्म जो इसमें से एक्सक्लूड की है वो डेफिनेटली भारत को जहन में रखकर की है। अब इसका क्या मतलब है? कुछ लोग तो इसका मतलब ये बता रहे हैं कि क्वाड इज गॉन, मतलब क्वाड खत्म हो गया। ये जो 4 मुल्कों की एक टेक्नोलॉजिकल और सिक्योरिटी पार्टनरशिप थी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और इंडिया, जिन्होंने चाइना को काउंटर करना था, इसका स्कोप अब खत्म हो चुका है। और इससे पहले भी हम भारतीय मीडिया पर देखें तो वो क्वाड के हवाले से अपनी तशवीश का इजहार कर रहे थे कि क्वाड किधर गया क्वाड की कोई मीटिंग क्यों नहीं हो रही, कोई ज्यादा एक्टिविटीज क्यों नहीं हो रही। तो क्वाड का स्कोप अब बहुत हद तक लिमिटेड हो चुका है। इस हवाले से भारतीय कांग्रेस के शशि थरूर के मुताबिक वन मोर नेल इन द कॉफिन ऑफ द क्वाड, हर जगह यही बात हो रही है कि क्वाड इज गॉन। और इसकी शुरुआत कब हुई है? पिछले साल मई से पाकिस्तान और भारत की जंग के बाद। भारत ने अपनी स्ट्रेटेजिक वैल्यू कम की है इस हमले को शुरू करके और पाकिस्तान से मार खाकर। और उसके बाद हमने देखा है कि जिस तरह अमेरिका पाकिस्तान के क्लोज हुआ है और भारत से दूर हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट्स देख लें आप भारत से रिलेटेड, मोदी से रिलेटेड, तो भारत तो आजकल कहीं नजर ही नहीं आ रहा। और सारी जो पार्टनरशिप्स पिछले 1 साल में नजर आई हैं इस रीजन में अमेरिका के साथ, वो पाकिस्तान की हैं। तो ये भी एक मेजर रीजन है कि भारत क्यों अमेरिका के स्ट्रेटेजिक कैलकुलस से आउट होता जा रहा है। लेकिन ये चीज भी एक हकीकत है कि भारत और अमेरिका की एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी है जिसके तहत वो बहुत सी चीजों का तबादला करते हैं, टेक्नोलॉजी और मिलिट्री, जिसमें बहुत सी लॉजिस्टिकल कोऑर्डिनेशन है, स्पेस कोऑर्डिनेशन है और एक मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन भी है जो कि जारी रहेगा, और हथियारों की खरीदो फरोख्त है। भारतीय एनालिस्ट प्रवीण स्वाने के मुताबिक इंडिया लेफ्ट विद नो स्ट्रेटेजिक रोल, यानी अमेरिका की कैलकुलेशन में भारत का स्ट्रेटेजिक रोल अब बहुत कम हो चुका है। जो कि पहले अमेरिकन स्ट्रेटेजिक थिंकर समझते थे कि इंडिया का एक अहम रोल होगा इस पूरे रीजन में चाइना को काउंटर करने के लिए, वो उसमें उनकी शायद तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर सका। उन्होंने ये देखा है कि भारत अपने से 4 गुना छोटे मुल्क से मार खा सकता है, तो वो चाइना का मुकाबला कैसे करेगा। वो कहते हैं कि सिंपली पुट, अमेरिका हैज नो जियोपॉलिटिकल यूज फॉर इंडिया इन द एशिया पैसिफिक रीजन। Moreover, in the so-called India's backyard, यानी साउथ एशिया, China and Pakistan will now have geopolitical, geo-economic and military sway, यानी अब इनका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा पाकिस्तान और चाइना का। और जिस तरह पाकिस्तान पिछले कई सालों से अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है ईस्ट और वेस्ट में, इसने भी पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस में इजाफा किया है। और इसमें एक और अहम फैक्टर है, वो है चाइना। डोनाल्ड ट्रंप की खुद चाइना से इतनी जबरदस्त दोस्ती हो चुकी है कि अब वो चाइना को काउंटर नहीं करना चाहते, और ऐसे लग रहा है कि फिलहाल अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट ने चाइना को काउंटर करने का इरादा फिलहाल होल्ड पर कर दिया है, यानी अभी चाइना से पंगा नहीं लिया जाएगा। अभी ईरान के सामने जिस ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ा है, चाइना से पंगा तो ये अब सोच भी नहीं सकते। और चाइना ने जिस लेवल का मिलिट्री इक्विपमेंट दिखाया है आप इस वीडियो में देख सकते हैं। पीटर हेग्सेथ जो इनके सेक्रेटरी ऑफ वॉर है, इन्होंने खुद एक इंटरव्यू में कहा था, उस वक्त पता नहीं ये मिनिस्टर बने थे कि नहीं, इनका कहना था कि चाइना के पास जिस लेवल के मिसाइल्स हैं वो अगर साउथ चाइना सी में हमारी किसी शिप पर मार दें और हमारी वो शिप डिस्ट्रॉय हो जाए तो हमारा क्या बनेगा। चाइना इस लेवल के खतरनाक मिसाइल्स बना चुका है जिनकी रेंज बहुत ज्यादा है और यूएस की वॉरशिप्स उनकी रेंज में है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इंडो पैसिफिक कमांड का नाम जो चेंज किया गया है, ये सिर्फ नेम चेंज ही नहीं, ये एक स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग है, ये एक पैगाम है कि यूएस की प्रायोरिटीज क्या होने वाली हैं।
ये भारत को क्लियर कट पैगाम दिया गया है कि अब हम आपके बगैर पैसिफिक रीजन में अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे और आपका यहाँ पर कोई काम नहीं। और भारत की तो यहाँ पर मैरीटाइम बाउंड्रीज भी नहीं लगती। भारत के जो ख्वाब थे कि इंडियन ओशन रीजन में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर वो बनेगा, इससे वो भी अंडरमाइन होगा, क्योंकि यूएस ने ये भी देखा है कि इंडियन ओशन रीजन में इनका क्या किरदार था और भारत ने वहां पर कोई कारनामा भी सरअंजाम नहीं दिया। तो इसीलिए अमेरिका ने भारत को यहाँ पर एक पैगाम दिया है, एक सिग्नलिंग दी है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जियोपॉलिटिक्स में टर्म्स मीनिंगलेस नहीं होती, इनके पीछे बहुत से डीप मीनिंग छुपे होते हैं। और ये नया नेम चेंज वॉशिंगटन की करंट प्रायोरिटी को डिफाइन करता है। ये हमें बताता है कि इस वक्त अमेरिका स्ट्रेटेजिक मैप्स को किस तरह देखता है। और इसका ये भी मतलब नहीं कि भारत के साथ इनके ताल्लुकात ख़त्म हो जाएंगे, इनकी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, लेकिन उस बेस पर ये जो पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश करते थे वो ख़त्म हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी एक नई स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग हासिल कर ली है अमेरिका के साथ और एक बेहतर पोजीशन में आ चुका है। और इसका ये भी मतलब है कि भारत अब एशिया के बैलेंस ऑफ पावर में एक सेंट्रल प्लेयर नहीं रहा। और ये ट्रंप की चाइना की पॉलिसी के साथ भी इंटरलिंक्ड है, जिन्होंने फिलहाल चाइना को काउंटर ना करने का फैसला किया है, चाइना से पंगा नहीं लेना। तो नो डाउट ये पाकिस्तान और चाइना के लिए एक बहुत बड़ी कंबाइंड विक्ट्री है और इनका जो आपस का कोऑपरेशन है इसने बहुत सी चीजों को तब्दील किया है इस पूरे रीजन में और ग्लोबल पॉलिटिक्स में। ये पाकिस्तान और चाइना के राइज का एक सबूत है और इसमें एक मेजर रीजन यूएस की मिलिट्री डिफीट्स भी हैं, जो कि इस सदी के आगाज से इनको हो रही हैं, चाहे वो अफगानिस्तान हो, इराक हो या फिर ईरान, जो यूएस को पीछे हटने पर मजबूर कर रही हैं। और अभी भी लोग कह रहे हैं कि ईरान जंग में जाना एक बहुत बड़ा ब्लंडर था, जिसकी वजह से यूएस की स्ट्रेटेजिक पावर में कमी आई है और चाइना और रूस उसका फायदा उठा रहे हैं। और यहाँ पर यूएस की एक और ग्रैंड स्ट्रेटजी हमें नजर आती है, और वो क्या, रिट्रीट की पॉलिसी, जिसको हमने कई महीने पहले इस वीडियो में रिजवान के साथ डिस्कस किया था कि यूएस अब रिट्रीट चाहता है। यूएस के अंदर ओवरऑल एक सेंटिमेंट है कि हम जंगों से तंग आ चुके हैं, स्पेशली उन रीजन्स में जो बहुत दूर है हमारे एरिया से, स्पेशली ये यूक्रेन की जंग हो या मिडिल ईस्ट की जंग हो, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सदर बनते ही ये शो किया, पूरे यूरोपियन ममालिक को पैगाम दिया कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं यूक्रेन में। पहले वहां से रिट्रीट किया और अब मिडिल ईस्ट से रिट्रीट कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में जो इनकी बेसिस तबाह हुई हैं वो इसका एक बहाना बन सकती हैं यूएस के रिट्रीट का। और अब पैसिफिक कमांड की वापसी, इससे हमें क्या पता चलता है कि इस रीजन से यूएस रिट्रीट कर रहा है और ट्रंप की जो पॉलिसी है कि वेस्टर्न हेमिस्फेयर पर हमने फोकस करना है। वेस्टर्न हेमिस्फेयर में पैसिफिक ओशियन, ग्रीनलैंड और साउथ अमेरिका का सारा रीजन है। ये माडुरो वगैरह को अरेस्ट करेंगे, ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात करेंगे, कनाडा, मैक्सिको और दूसरे साउथ अमेरिकन ममालिक को डराएंगे और पैसिफिक ओशियन में अपनी पोजीशन को मजबूत करेंगे और वहां पर जो जजीरे हैं उन पर अपना होल्ड मजीद फोर्टिफाई करेंगे। और इसके अलावा भी इस रीजन में इनके 4-5 की एलाइज हैं पैसिफिक रीजन में, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कोरिया, फिलीपींस और थाईलैंड, इनके साथ भी कोऑपरेशन बढ़ाया जाएगा। ये जो सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं पिछले 1-2 सालों में, जो हम देख रहे हैं कि भारत का पाकिस्तान से मार खाना, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस में इजाफा होना, अमेरिका और भारत के दरमियान फासले और अब इस कमांड का रीनेम होना, इससे हमें क्या पता चलता है कि भारत की वैल्यू कम होगी और मोदी जो पहले बहुत ज्यादा उछलता था वो भी अब जरा अपनी लिमिट्स में आएगा। क्योंकि 2025 से पहले जिस तरह वो उछलते थे, पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा बोलते थे, अमेरिका से मिलते हुए पाकिस्तान पर प्रेशर डालने की कोशिश करते थे, वो टाइम अब खत्म, बल्कि अब टाइम है मोदी पर प्रेशर का। और डेफिनेटली मोदी सरकार के लिए अब प्रॉब्लम्स में इजाफा होगा। मोदी सरकार ने पिछले 12 सालों में जो कुछ किया है अब उसका टाइम ओवर हो चुका है। बड़ा इन्होंने एंजॉय कर ली अमेरिका के साथ पार्टनरशिप। 2023 में आपको याद है ये अमेरिकन पार्लियामेंट में जाकर खिताब कर रहे थे। जब बाइडेन थे तो बड़ी धड़ाधड़ मीटिंग्स हो रही थी ये क्वाड की, अब वो सब खत्म हो गया है। अब पाकिस्तान पर इल्ज़ाम भी नहीं लगता, क्योंकि अब वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक कद में इजाफा हुआ है और हमारी वैल्यू कम होती जा रही है। तो ये मोदी के लिए भी एक बहुत बड़ा सेटबैक है। मुझे इंडिया के उन एनालिस्ट पर हंसी आ रही है जो 2020 में कहा करते थे कि अब हमें कंप्लीटली अमेरिका के साथ अलाइन हो जाना चाहिए, और अब वो सिर्फ रोध हो रहे हैं। इंडियन ओशन रीजन में एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के ड्रीम्स भी खत्म।
अमेरिका की पैसिफिक स्ट्रेटजी में भारत का एग्जिट हमें एक और चीज भी बताता है कि अमेरिका के जो रीजनल पार्टनर्स हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कोरिया, फिलीपींस और थाईलैंड, इनके साथ अमेरिका अब अपना कोऑपरेशन मजीद बढ़ा सकता है चाइना को दबाव में डालने के लिए। क्योंकि अब ऐसे लग रहा है कि अमेरिका एक किस्म का रीपोजिशनिंग कर रहा है कि जिस एरिया में जो टास्क है उसी पर फोकस किया जाए, इधर उधर से चीजों को ना लाया जाए। यानी उनको पता है कि चाइना की मैरीटाइम बाउंड्रीज के करीब भारत की बाउंड्रीज नहीं लगती, तो यहाँ पर भारत का कोई काम भी नहीं है और भारत कुछ डिलीवर कर भी नहीं सका। तो जो मुल्क आसपास हैं उनके साथ ताउन बढ़ाओ अगर चाइना को थोड़ा बहुत तंग करना भी है, क्योंकि ये यूएस के स्ट्रेटेजिक हलकों का मानना है कि हमें चाइना को इसी एरिया तक कंटेन रखना होगा। अगर चाइना यहां से आगे निकल गया तो वो फिर ग्लोबल हेजिमोन बन सकता है। ये यूएस के स्ट्रेटेजिक थिंकर्स का एक डर है, एक फियर है चाइना के बारे में। इसलिए उनकी कहीं ना कहीं ये ख्वाहिश जरूर है कि चाइना को आहिस्ता आहिस्ता तंग करते रहना चाहिए। और पैसिफिक कमांड की अब ओवरऑल ये रीपोजिशनिंग करेंगे और उस हिसाब से गोल सेट किए जाएंगे कि पहले तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर यानी अपने रीजन के आसपास फोकस करना है, और वहां पर अगर कोई कामयाबी मिलती है तो नेक्स्ट स्टेज होगी चाइना को कंटेन करने की। लेकिन तब तक क्या अमेरिका में वो पावर बचेगी, ये एक इंटरेस्टिंग चीज देखने वाली होगी। जैसा कि चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने उनके मुंह पर कहा था कि हमें थुसिडिडीज ट्रैप में नहीं फंसना चाहिए, जिसमें एक राइजिंग पावर डिक्लाइनिंग पावर को काउंटर करती है और उस वक्त दुनिया में एक क्योस पैदा होता है। तो चाइना को तंग करने की पोजीशन में वो वैसे भी नहीं है और ट्रंप के अंडर वो अपने ताल्लुकात को बेहतर कर रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली इस इलाके में इनकी जो पार्टनरशिप्स हैं वो उनको छोड़ भी नहीं सकते, तो इसलिए वो उनसे मीटिंग्स भी जारी रखते हैं। अभी एक शंग्रीला सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें यूएस के सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीटर हेग्सेथ ने बात की थी चाइना के थ्रेट के बारे में कि चाइना जिस तेजी से इस इलाके में मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है ये एक नया खतरा साबित हो सकता है। यानी उनके ज़हनों में है अभी ये चाइना के इस बड़े मिलिट्री बिल्डअप को एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल चैलेंज समझते हैं अपने लिए, और वो नहीं चाहते कि इस पूरे रीजन में बैलेंस ऑफ पावर चाइना के हक में शिफ्ट हो जाए। जबकि वहां उन्होंने पाकिस्तान का नाम भी लिया था कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान एक ट्रू फ्रेंडशिप एस्टेब्लिश हो रही है और पाकिस्तान हमारी मदद कर रहा है मिडल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट में। और भारत का भी उन्होंने जिक्र किया था कि भारत भी हमारा की एलाय है इस पूरे रीजन में। भारत के हवाले से मेन पर्पस तो यही था कि फ्यूचर में इन्होंने चाइना को काउंटर करना है। जो डिफरेंट चोक पॉइंट्स हैं इंडियन ओशन रीजन में, वहां पर ये पॉसिबली चाइना की ट्रेड को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसका इन्होंने ट्रेलर दिखाया है जो कि ईरान जंग में किया है, जो कि ईरान पर नेवल ब्लॉकेड लगाया। जो कश्तियां ईरान से चाइना की तरफ जा रही थी या भारत की तरफ जा रही थी उनको इन्होंने ब्लॉक करने की भी कोशिश की है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में अमेरिका इंडिया को भी मारता रहा है, यानी इंडियन कश्तियों पर हमले, जिससे इंडिया बहुत ज्यादा खफा हुआ है और इंडिया ने ऑफिशियल लेवल पर अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया अमेरिका से। तो ये भी एक बहुत बड़ी रीजन है इनके दरमियान दरार की कि पिछले दिनों अमेरिका ने भारतीय कश्तियों को ही निशाना बनाना शुरू कर दिया था जो ईरान से सप्लाईज लेकर जा रही थी, ईरान या दूसरे गल्फ ममालिक से। और अमेरिकन ने बिल्कुल हेजिटेट नहीं किया 2 से 3 इंडियन शिप्स को निशाना बनाने में, जिसमें कई इंडियन वर्कर्स मारे भी गए हैं। तो बेचारा इंडिया जो इस रीजन में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनने जा रहा था, उसकी कश्तियों पर अमेरिका हमले कर रहा था, जो अमेरिका की तरफ देख रहा था कि यार हम पर हमले ना करो। इस सिलसिले में अगर हम पाकिस्तान का किरदार देखें भारत के मुकाबले में, तो वो काफ़ी मैच्योर है। पाकिस्तान की नेवी अपनी कोस्टल एरिया अरेबियन सी में एक बहुत बड़ी मशक़ें मुनक्किद करवाती है 2 साल बाद, अमन एक्सरसाइजेस, और वहाँ पर अमेरिका, चाइना, रूस, अरब, हर तरह के मुल्क होते हैं। 50 से 60 मुल्क शिरकत करते हैं, इंडिया नहीं होता उसमें। और अब पाकिस्तान बांग्लादेश से भी मैरीटाइम रवाबित बढ़ा रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान ने जिस तरह अमेरिका का मिडल ईस्ट में साथ दिया है, ये पूरी मीडिएशन एफर्ट करवाई है, और जिस तरह भारत को शिकस्त दी है, सऊदी अरब से एग्रीमेंट किया है, तुर्की से पाकिस्तान अब नए नए मुआहदे कर रहा है, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने जिस तरह की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट शो कराई है, इससे पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी में इजाफा हुआ है। और अमेरिकन ने भी देख लिया है कि कौन है ज्यादा केपेबल, कौन हमारे साथ ज्यादा लंबे अरसे तक चलेगा। और इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान इस वक्त चाइना और अमेरिका दोनों के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात कायम रखे हुए हैं। और जैसे प्रवीण स्वाने ने कहा कि इंडिया का स्ट्रेटेजिक रोल अब बहुत कम हो चुका है और यूएस अब इंडिया को ज्यादा यूजफुल समझता ही नहीं इस रीजन में, जो कि इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी डिफीट है। यूएस की स्ट्रेटजी की भी बात करें तो वहां पर एक बहुत बड़े लेवल पर रीथिंक चल रहा है। एक तरफ है उनके स्ट्रेटेजिक थिंकर्स और एक तरफ है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और उनके बहुत ज्यादा हामी जो कि अब नई जंगों में नहीं पड़ना चाहते, जबकि जो स्ट्रेटेजिक हल्के हैं वो ये चाहते हैं कि हमें अपनी कार्रवाइयां जारी रखनी चाहिए
चाइना को कंटेन रखना चाहिए, रशिया को वहां पे तंग करना चाहिए, इजराइल को सपोर्ट देनी चाहिए। ट्रंप साहब अब ये नहीं चाहते। अब आपके सामने है कि ट्रंप ने इजराइल के बारे में क्या बात की है कि अगर मैं ना होता तो इजराइल 2 दिन भी टेक नहीं सकता था। तो ये अप्रोच हमें नजर आती है इस मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन की। और मजे की बात यह है कि ये खाली ट्रंप नहीं है, इसमें अमेरिका की बहुत सी वॉइसेस शामिल हैं। अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट उनको इग्नोर नहीं कर सकती। ये थिंकिंग इस वक्त चल रही है अमेरिका में कि हमें अपने मुल्क पर फोकस करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा अपने रीजन में, यानी वेस्टर्न हेमिस्फेयर, जो कि ट्रंप की पॉलिसी है, जो कि मोनरो डॉक्ट्रिन है, यानी अपने एरिया पर फोकस। ये मिडिल ईस्ट, रूस और चाइना बहुत दूर है और ट्रंप इन्हीं एडवर्सरीज के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाना चाहते हैं, चाहे चाइना हो, चाहे रूस हो या फिर ईरान हो। तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में फ्यूचर क्या होगा। क्या अमेरिका और इंडिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अपनी फुल फोर्स के साथ वापसी करेगी? क्या इस कमांड की नेम चेंज की कोई स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग है या इसका कोई खास मतलब नहीं? क्या अब यूएस में फैसला हो चुका है कि चाइना को तंग नहीं किया जाएगा या फिर थोड़ी बहुत छेड़छाड़ जारी रखी जाएगी? और क्या आप समझते हैं कि क्वाड भी फिनिश हो चुका है? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाए। द वाइट साइड एक ऐसा एग्जाम्पलरी प्लेटफॉर्म है जिसने आज तक कंटेंट के हवाले से किसी से डिक्टेशन नहीं ली। बमुश्किल 2 से 3 पेड कैंपेन्स की हैं और वो भी नॉन पॉलिटिकल। और इसके अलावा हम सारी रिसर्च, सारा डेटा खुद प्रोड्यूस करते हैं और कोशिश करते हैं कि बेस्ट इंफॉर्मेशन अपने व्यूअर्स तक पहुंचाएं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम पर। हम पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट मीडिया की असल शक्ल हैं। हम किसी से डायरेक्शन नहीं लेते बल्कि अपनी डायरेक्शन खुद बनाते हैं। हमें भारत ने भी बैन किया हुआ है और पाकिस्तान में भी मीडिया के हालात कुछ साजगार नहीं, और बाज़ औक़ात हमें इसी वजह से एहतियात बरतनी पड़ती है। हमारे इस इंडिपेंडेंट काम को सपोर्ट करने के लिए आप हमें पेट्रियन पर फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, और जो हमें करंटली सपोर्ट कर रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बड़े भाइयों की तादाद अभी थोड़ी है, लेकिन इनकी यही सपोर्ट हमारे लिए बहुत मैटर करती है। हमें पेट्रियन पर आप इस लिंक पर जाकर सपोर्ट कर सकते हैं। हम हुकूमतों के हर गलत एक्शन को क्रिटिसाइज करते हैं और सिस्टम की जो नाकामियां हैं उसको हाईलाइट करते रहते हैं, लेकिन हमारा जो एक रीजनल नैरेटिव है उसको भी दुनिया के सामने रखते हैं, यानी बताते हैं दुनिया को कि हम रीजन की आवाज़ हैं, हम पाकिस्तान की आवाज़ हैं। एक सही मानों में पाकिस्तानी आवाज़ जो कि पाकिस्तानी नैरेटिव दुनिया को दिखाती है, जिसमें हमारी कामयाबियां और चैलेंजेस दोनों शामिल होते हैं।